ये है मिस्टर एक्स। इन्होंने सरकार की आंख में धूल झोंक कर बहुत सारा पैसा जमा किया और ढेर सारा टैक्स बचाया है। अब वो इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर इनके पास एक समस्या ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो उनको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, और डिस्क्लोज़ किया तो कम से कम 35% टैक्स तो लग ही जाएगा। इनको किसी ने केमन आइलैंड के बारे में बताया, जो इनके लिए एक आइडियल जगह थी जहाँ पे कोई भी डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगते हैं। मगर एक समस्या है, पैसे हवा में तो उड़ नहीं सकते, तो ये पैसे को कहाँ भेजें। उनको उसी एजेंट ने एक आइडिया बताया। उस आइडिया से ये पैसा केमन आइलैंड में भेज देते हैं और उनको वहाँ से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केमन आइलैंड में उस नेटवर्क के एक और एजेंट ने इनका सारा का सारा पैसा एक कंपनी के शेयर में लगा दिया, यानी कि उनका पैसा इन्वेस्ट हो गया। मिस्टर एक्स जिस चैनल से पैसा केमन आइलैंड भेजते हैं उस चैनल को कहते हैं हवाला, और केमन आइलैंड जैसे देशों को कहते हैं टैक्स हेवन। हवाला एक इलीगल मनी ट्रांजैक्शन है जो ज़्यादातर देशों में बैन है। इस ट्रांजैक्शन के जरिए एक देश से दूसरे देश में पैसा बिना किसी बैंकिंग चैनल के मदद के भेजा जाता है। ज़्यादातर पैसा इलीगल तरीके से अर्न किया हुआ ब्लैक मनी होता है और वो अपने डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुंच जाता है और वहाँ की इकोनॉमी में शामिल होकर के वाइट हो जाता है। हवाला के ज़रिए अनेक गैरकानूनी काम होते हैं, जैसे टेरर फंडिंग, ड्रग्स, आर्म्स डीलिंग, ये सारे के सारे धंधों में हवाला का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। टैक्स हेवन उस देश को कहते हैं जहां टैक्स की दर 0 या मिनिमम होती है। OECD के हिसाब से 4 में से 3 कंडीशन अगर दो देश फुलफिल करता है उस देश को टैक्स हेवन कहा जाता है। सबसे बड़ी कंडीशन, वहाँ पे किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शंस की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, कोई जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा, किसी भी तरीके के एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन किसी ऑथोराइज्ड एजेंसी के साथ नहीं होती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे किसी भी तरीके की सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ आपको नज़र नहीं आती है। वहाँ पे डेट कंपनियाँ बना करके लोग पैसा ब्लैक से वाइट करते हैं। इनफैक्ट सरकार की नीतियाँ ही इस प्रकार की होती है, वो हर तरीके के पैसे का स्वागत करती है अपने देश में, और इसी के ज़रिए बहुत सारा पैसा उनके देश में इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है। कुछ वर्ल्ड फेमस टैक्स हेवन हैं: नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, बर्मुडा, एंटीगुआ, मॉरिशस, पनामा, डोमिनिक रिपब्लिक और भी ऐसे छोटे छोटे कई देश जो शायद आप मैप पे भी खोजें तो आपको नज़र ना आए। इन देशों में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी इन्वेस्ट करती हैं जो लीगल तरीके से इन देशों में सब्सिडरी बनाती हैं और अपने अधिकतर प्रॉफिट्स इन्हीं सब्सिडरी के नाम पे बुक करती है और कम टैक्स रेट का फ़ायदा उठा करके एक्चुअल प्रॉफिट का बहुत ही कम टैक्स पे करती है। जैसे नाइकी का बर्मुडा कनेक्शन, एप्पल का आयरलैंड कनेक्शन, गोल्डमैन सैक्स का बर्मुडा कनेक्शंस। कभी कभी आप ही के देश से निकला हुआ काला धन दूसरे देश में सफ़ेद होकर के आप ही के देश में FDI के ज़रिए आता है, बिल्कुल लीगल तरीके से, और कंप्लीट मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है और कोई भी एजेंसीज उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। दरअसल इस नेक्सस में दोनों को फ़ायदा होता है। पैसा पार्क करने वाले का टैक्स बचता है, उसकी ब्लैक मनी वाइट हो जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है बहुत ईजी तरीके से, और कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन यानी टैक्स हेवन को फ़ायदा ये होता है कि उनके कंट्री में इन्वेस्टमेंट आता है, उनकी कैपिटल बढ़ती है और उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है। इनकी इकोनॉमी में बाहर से आया हुआ पैसा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे देश का भी ढेर सारा पैसा विदेशों में पड़ा हुआ है और भारत सरकार इसको लाने के प्रयास कर रही है। उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के स्विस बैंक में जिन जिन भारतीयों का खाता है उनकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने पर अग्री हुई है। उसी तरीके से कई देश के साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हाल ही में G20 देशों ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरे देशों में काम कर रही हैं उनको इंटरनेशनली एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। इन प्रयासों के क्या नतीजे निकलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर तब तक से टैक्स हेवन ब्लैक मनी वालों के लिए स्वर्ग साबित होते रहेंगे। अन्य देशों से पैसे निकलते रहेंगे, वहाँ पे लोग टैक्स इवेजन करेंगे और वहाँ की इकोनॉमी का शुद्ध पैसा दूसरे देशों में जाता रहेगा, वो भी इलीगल तरीके से।